छात्रों के प्रदर्शन पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। देश का बचपन, युवा पीढ़ी खतरे में है। कुछ लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को आंदोलन में धकेल रहे हैं, ये भी कहा गया है। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा संप्रदाय। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलनकारी छात्रों से बात करेगी सोरेन सरकार। जी हां, सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है जब छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। छात्र अपने सलाहकारों के साथ वार्ता के लिए जाएंगे। CBI जांच, JSS CGL रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। छात्रों की तरफ से कल पुतला भी फूंका गया था, प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया था, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और 20 अगस्त को CM आवास का घेराव किया जाएगा, ये ऐलान भी छात्रों की तरफ से किया गया है। अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो फिर उग्र आंदोलन हो सकता है। 18 अगस्त तक यानी कल के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। अब तक क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दहन किया पुतला, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छात्रों ने तेजस्वी का पुतला फूंका है। 3 दिन बाद CM आवास घेरने का ऐलान किया गया है। देखिए 18 अगस्त यानी कि कल तक का तो अल्टीमेटम छात्रों की तरफ से दिया ही गया था कि आप मांगे मान लीजिए, नहीं तो उग्र होगा प्रदर्शन। और 20 अगस्त को CM आवास के घेराव की बात कही गई थी। इससे पहले 10 अगस्त को विधानसभा घेराव छात्रों की तरफ से किया गया था। सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव लेकर आए ADM लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं कि छात्रों के साथ वार्ता के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है। उसमें इनके छात्रों के प्रतिनिधि और इनके विधिक सलाहकार को भी अपना रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं। रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। तो स्टेट गेस्ट हाउस में आज 2 बजे का वक्त दिया गया है जब बातचीत होगी। अब आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं रांची में युवा क्रांति किस तरह बढ़ती जा रही है। छात्र वर्सेस हेमंत सरकार, आज का वक्त दिया गया है। अभी आंदोलन जारी है। आज 24वां दिन है जब आंदोलन किया जा रहा है। 24वें दिन भी आंदोलन जारी है। भर्ती परीक्षा की CBI जांच होनी चाहिए, छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। JSS CGL परीक्षा रद्द हो, ये छात्र मांग उठा रहे हैं, कर रहे हैं। पहली वार्ता कब हुई थी? 7 अगस्त को पहली दौर की वार्ता होती है। छात्र सरकार की वार्ता बेनतीजा साबित हुई, कोई भी इसका कंक्लूजन नतीजा नहीं निकला। फिर 8 से 9 अगस्त सरकार ने छात्रों की कुछ मांगे जरूर मांगी थी। आज तीसरी वार्ता होने, क्योंकि इससे पहले 2 दौर की वार्ता तो बेनतीजा रही है। छात्रों का कहना है कि सरकार भले ही दावा कर रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन 2% मांगे महत्वपूर्ण है। 8 सलाहकारों के साथ वार्ता का बुलावा 2 बजे का वक्त दिया गया है। प्रोटेस्ट का नया फेज शुरू होगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 18 अगस्त महत्वपूर्ण तारीख है। अपनी मांग मनवाएंगे और मानने की नई डेडलाइन दी गई है। 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया। 20 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण इसलिए मांगे नहीं मानी जाती है। मांग नहीं मानी तो फिर CM आवास घेराव की बात की गई है छात्रों की तरफ से। 20 अगस्त तो डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो फिर CM आवास का घेराव किया जाएगा। ये छात्रों की तरफ से मांगे रखी गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। आज हमारे जो झारखंड की युवा है वो जागरूक हुई है, तो वो जो डे 1 से देवेंद्र नाथ जी प्रोटेस्ट में है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर
सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। एक बात करना चाहता हूँ कि हेमंत सर, हम भी आपके बच्चे हैं, आइए हमारे बीच आइए सर, हम भी बहुत दर्द दूर देख के तैयारी करते हैं सर। आप 30 लाख 40 लाख जो अभी तिवारी जो सीट बेचे जा रहे हैं, आप हमारे बीच आइए सर, सुनिए हमारी बात। नहीं सुने जाएगी हमारी बात तो 18 तारीख को हम अल्टीमेटम दिए सरकार को, 18 तारीख के बाद नहीं मानेंगे। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों के साथ अगर सरकारें संवाद नहीं करेगी तो ये देश गांधी और भगत सिंह दोनों का है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि जहां अन्याय होगा, जहां पर गलत होगा, वो अन्याय को सहना भी नहीं है, विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। ये गठबंधन की सरकार अगर ठगबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे। और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं छात्र।